Hello students, welcome to the English language class. I hope you all are fine at your places. Students, in the last video we discussed that how can we change affirmative sentences to negative sentences. Let's see again the rules. Affirmative sentences can be changed into negative sentences by two types. First one with a change in the meaning of sentence and second one without change in the meaning of sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में टू टाइप से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट है सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करके एंड इन सेकेंड वन विदाउट चेंज इन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के मीनिंग को बिना चेंज किए हुए. इन द फर्स्ट टाइप द एग्जाम्पल्स आर आई एम गोइंग टू अ मार्केट. इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस कि मैं मार्केट जा रहा हूँ. इन नेगेटिव सेंटेंस इट वुड बी आई एम नॉट गोइंग टू अ मार्केट. मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, जो दोनों सेंटेंसेस हैं उनके मीनिंग डिफरेंट हैं. एक में मार्केट जा रहे हैं, एक में मार्केट नहीं जा रहे हैं. दैट मीन्स कि सेंटेंसेस के जो मीनिंग है वो चेंज हो रहे हैं. इन द सेकेंड टाइप विदाउट चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहेगा बट वे ऑफ राइटिंग विल बी डिफरेंट. इन डिफरेंट वेज वी कैन यूज़ इट, लाइक यूजिंग नॉट प्लस प्रीफिक्सेस. जैसे हम नॉट के साथ प्रीफिक्स लगाकर सेंटेंस के मीनिंग को बिना चेंज किए हुए उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं. लाइक शी इज़ कंफर्टेबल. इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव इट वुड बी शी इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल. इसके बाद हमने नॉट लगा दिया है. कंफर्टेबल के आगे हमने प्रीफिक्स लगाकर उसको क्या कर दिया है, अनकम्फर्टेबल कर दिया है. फर्स्ट वाले सेंटेंस का मीनिंग है शी इज़ कंफर्टेबल, वह कंफर्टेबल है. सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है शी इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल, वह अनकम्फर्टेबल नहीं है. दैट मीन्स क्या है, वह कंफर्टेबल है. आफ्टर दैट यूजिंग नॉट प्लस अपोजिट वर्ड. नॉट प्लस अपोजिट वर्ड कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम. ही इज़ अ गुड बॉय. दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव इट वुड बी ही इज़ नॉट अ बैड बॉय. इसके बाद हमने नॉट लगा दिया है. गुड का अपोजिट हमने क्या लिख दिया है, बैड. ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, वह बुरा लड़का नहीं है. दैट मीन्स कि क्या है, वो अच्छा लड़का है. सो इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. आफ्टर दैट यूजिंग नो वन एंड नथिंग. एवरीवन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग. दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव सेंटेंस एवरीवन वुड बी रिप्लेस्ड बाय नो वन. एवरीवन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, नो वन से. नो वन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग की जगह हमने प्रीफिक्स लगाकर इसको बना दिया है अनइंटरेस्टिंग. मीनिंग सेम है दोनों का. इसमें यह है कि हर एक पर्सन को जो वो प्ले है इंटरेस्टिंग लगा. नेगेटिव वाले सेंटेंस का मीनिंग है नो वन फाउंड द प्ले अनइंटरेस्टिंग. कोई भी ऐसा पर्सन नहीं प्ले था जिसे प्ले अनइंटरेस्टिंग लगा, मतलब कि सभी को इंटरेस्टिंग लगा है. आफ्टर दैट फोर्थ वे इज़ चेंजिंग ऑलवेज टू नेवर. ऑलवेज को हम नेवर में कैसे चेंज कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर यू टू बी बेटर. देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर यू टू बी बेटर. इन नेगेटिव सेंटेंस हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट इट इज़ नेवर टू लेट फॉर यू टू बी बेटर. इन द नेक्स्ट वे चेंजिंग टू सो दैट. टू को हमें किससे रिप्लेस करना है, सो दैट से. लाइक माई ग्रैंड मदर इज़ टू वीक टू वॉक. दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव माई ग्रैंड मदर इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक. मेरी ग्रैंड मदर बहुत कमज़ोर है इसलिए वह चल नहीं सकती हैं. मीनिंग दोनों सेंटेंसेस में सेम है बट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस इज़ डिफरेंट. Okay students, now let's see exercise C. Change these sentences into negative sentences without changing their meaning. Students, here you have been given some sentences and you have to change these sentences into negative sentences but without changing their meaning. मीनिंग को बिना चेंज किए हुए हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही इज़ ऑनेस्ट. वह ऑनेस्ट है. नाउ हाउ कैन यू राइट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस बट विदाउट चेंज द मीनिंग. जस्ट थिंक हाउ कैन यू राइट. वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट वेज टू राइट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस.
हाउ कैन यू राइट? यू कैन राइट ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। हमने यहाँ पर कौन सा वे यूज़ किया है? नॉट प्लस प्रीफिक्स वाला। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट की जगह हमने प्रीफिक्स लगा दिया डिसऑनेस्ट। वह ऑनेस्ट है। सेकंड इसमें नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग है ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह डिसऑनेस्ट नहीं है। दैट मीन्स क्या है? वह ऑनेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर टू यू दैट हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड, आयरन इज़ अ हैवी मेटल। आयरन क्या है? हैवी मेटल है। सो इन नेगेटिव सेंटेंस व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट आयरन इज़ नॉट अ लाइट मेटल। नॉट प्लस अपोजिट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है हैवी। हैवी का हमने क्या लिखा है? लाइट, और इसके बाद हमने क्या लगाया है? नॉट। आयरन क्या है? हैवी मेटल है, और यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग है आयरन जो है वो लाइट मेटल नहीं है। दैट मीन्स क्या है? वो हैवी मेटल है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। वह हमेशा टाइम पर होता है। ही इज़ नेवर लेट। वह कभी भी लेट नहीं होता है। दैट मीन्स कि ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। मीनिंग सेम है दोनों सेंटेंसेस का, बट वे ऑफ राइटिंग इज़ डिफरेंट। हियर इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस एंड इन द एक्सरसाइज इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज़ एवरीवन लाइक्ड द लेक्चर। हर एक को लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है। इन नेगेटिव सेंटेंस यू विल राइट नो वन। लाइक्ड की जगह क्या हमने लिख दिया? डिसलाइक्ड द लेक्चर। किसी को भी लेक्चर जो है डिसलाइक नहीं लगा है, सबने उसको लाइक किया है लेक्चर को। एवरीवन को हमने किससे रिप्लेस किया है? नो वन से। लाइक्ड की जगह हमने क्या लिख दिया है? डिसलाइक्ड। नो वन डिसलाइक्ड द लेक्चर। इन द फिफ्थ सेंटेंस आई शैल नेवर फॉरगेट यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो नेवर लिखा हुआ है। नेवर जो है यहाँ पर सेंटेंस की नेगेटिविटी को ही शो कर रहा है कि यहाँ पर नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सो दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी नेगेटिव। ओके, आफ्टर दैट सिक्स सेंटेंस ही इज़ श्योर ऑफ हिज सक्सेस। मतलब उसे उसकी सक्सेस के बारे में पूरी श्योरिटी है। इन नेगेटिव सेंटेंस हाउ कैन यू राइट दिस सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? यू कैन राइट ही हैज़ नो डाउट ऑफ हिज सक्सेस। उसे अपनी सक्सेस के बारे में कोई भी डाउट नहीं है, मतलब उसकी पूरी श्योरिटी है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट प्लस अपोजिट वर्ड नो, और श्योरिटी का हमने क्या लिखा है? डाउट। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ही रिफ्यूज्ड द ऑर्डर। उसने ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया। इन नेगेटिव सेंटेंस इट वुड बी ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर। उसने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया है। दैट मीन्स क्या कर दिया है? रिफ्यूज़ कर दिया है। एट्थ, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। हर एक पर्सन जो है वो प्रेजेंट है। एवरीबडी को हमने किससे रिप्लेस करेंगे? नोबडी इज़ प्रेजेंट का अपोजिट एब्सेंट। नोबडी इज़ एब्सेंट। दैट मीन्स कि एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। आफ्टर दैट नाइन्थ सेंटेंस एवरीवन फाउंड द फिल्म इंटरेस्टिंग। हर एक को वो फिल्म जो थी वो इंटरेस्टिंग लगी। सो वी कैन राइट इन नेगेटिव सेंटेंस नो वन। एवरीवन को हमने किससे रिप्लेस किया है? नो वन। फाउंड द फिल्म इंटरेस्टिंग को हमने क्या लिख दिया है? अनइंटरेस्टिंग। किसी भी पर्सन को जो फिल्म थी अनइंटरेस्टिंग नहीं लगी, मतलब सभी को क्या लगी है? इंटरेस्टिंग लगी है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट टेंथ सेंटेंस द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। पानी जो है पीने के लिए बहुत ठंडा है। मेरे लिए जो है पानी पीने के लिए बहुत ठंडा है। स्टूडेंट्स, हियर यू हैव बीन गिवन टू। टू को हमें किससे रिप्लेस करना है? क्या हमने डिस्कस किया था? टू को किससे रिप्लेस करना है? सो दैट से। सो हाउ कैन वी राइट द वाटर इज़ सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। कि पानी जो है बहुत ठंडा है इसलिए मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 11th सेंटेंस एवरीवन विल एग्री दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। हर एक पर्सन इस बात से एग्री करेगा कि वह एक इंटेलिजेंट पर्सन है। एवरीवन को हम किससे रिप्लेस करेंगे? पहले भी हमने किया है 9th वाले सेंटेंस में। एवरीवन को हम किससे करेंगे? नो वन। नो वन विल एग्री की जगह क्या हो जाएगा? डिसएग्री। नो वन विल डिसएग्री दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। कोई भी पर्सन इस बात पर अपनी डिसएग्री नहीं करेगा कि वो जो पर्सन है इंटेलिजेंट है। और वहाँ यहाँ पर क्या लिखा है? एवरीवन विल एग्री। हर एक पर्सन एग्री करेगा। और यहाँ पर क्या है? नो वन विल डिसएग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you are understanding the exercise.
After that the last sentence is I am unhappy with the way things are progressing, कि मैं अनहैप्पी हूँ इस बात से जिस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं, जिस वे से चीज़ें जो प्रोग्रेस हो रही हैं, मैं उस चीज़ से अनहैप्पी हूँ, नाखुश हूँ. सो वी विल राइट आई एम नॉट हैप्पी. अनहैप्पी को हमने क्या लिखते हैं? नॉट हैप्पी. आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. सो मीनिंग इज सेम बट द वे ऑफ राइटिंग इज different. Okay students, I hope this exercise is clear to you, but you have to revise this exercise again properly and carefully. Okay students, thank you, bye bye, take care.